हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सतलुज और ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। डीएलएड परीक्षा 2025 का रिजल्ट हुआ जारी। 79.08% अभ्यर्थी पास हुए। एडमिशन के लिए 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक कर पाएंगे अप्लाई। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने आधिकारिक रूप से रिजल्ट की घोषणा की है। इस परीक्षा में कुल 3,23,313 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 2,55,468 अभ्यर्थी पास हुए हैं। कुल 79.08% परीक्षार्थी सफल रहे। वहीं बीएसईबी बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि अब 306 डीएलएड संस्थान में एडमिशन के लिए बिहार बोर्ड की ओर से 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। यह अभ्यर्थी उस दौरान अपने कॉलेज का चयन कर सकेंगे और इनके चयन के आधार पर सभी का नामांकन होगा। आरजेडी बोली, किसी हाल में राबड़ी आवास खाली नहीं करेंगे। नीतीश ने 20 साल में ऐसा फैसला क्यों नहीं लिया? सरकार के नोटिस पर भड़की पार्टी। 20 साल बाद लालू परिवार को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास राबड़ी आवास खाली करने का नोटिस मिला है। बिहार भवन निर्माण विभाग ने यह नोटिस भेजा है। भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि बिहार विधान परिषद के आवासन के लिए पटना केंद्रीय पुल की आवास संख्या 39 हार्डिंग रोड अलॉट किया गया है और इसी सिलसिले में राजद कार्यकर्ता राबड़ी आवास पहुंचेंगे। लालू यादव और राबड़ी देवी से मिलने की कोशिश करेंगे और नोटिस को लेकर लालू परिवार एकजुट है। रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार को घेरा है। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई। चुनाव आयोग बोला, राजनीतिक पार्टियां डर का माहौल बना रही हैं। केरल, बंगाल और तमिलनाडु की प्रक्रिया रोकने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ दायर तमिलनाडु, बंगाल और केरल की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान चुनाव आयोग ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दल जानबूझकर डर का माहौल बना रहे हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने केरल सरकार की याचिका पर केंद्र और राज्य चुनाव आयोग को 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है और अगली सुनवाई अब 2 दिसंबर को होगी। वहीं पश्चिम बंगाल की याचिका पर 9 दिसंबर को सुनवाई होगी और इसी दिन चुनाव आयोग राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी जारी करेगा। इस पर आपत्ति आने पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अगर राज्य सरकार मजबूत आधार देती है तो हम तारीख बढ़ाने का निर्देश दे सकते हैं। तमिलनाडु में याचिका पर 4 दिसंबर को सुनवाई होगी। यूआईडीएआई ने 2 करोड़ मृत लोगों के आधार हटाए। गलत इस्तेमाल रोकने के लिए फैसला। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूआईडीएआई ने पूरे देश में 2 करोड़ से ज्यादा मृत लोगों के आधार हटा दिए हैं। सरकार ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोई इन नंबरों का गलत इस्तेमाल ना कर सके और आधार रिकॉर्ड साफ रहे। मृत व्यक्तियों की पहचान के लिए यूआईडीएआई ने राज्य सरकारों, आरजीआई, पीडीएस और अन्य विभागों से जानकारी ली है। आधार नंबर किसी और को दोबारा नहीं दिया जाता, इसीलिए परिवार में मृत की सूचना फीचर माय आधार पोर्टल पर शुरू किया गया है, जो अभी 25 राज्यों में उपलब्ध है। 3 साल में 3 गुना बढ़े 5 से 10 लाख कमाने वाले लोग। इस बार रिकॉर्ड 10 करोड़ लोग रिटर्न भरेंगे। टैक्स पेयर इनकम की सही जानकारी दे रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा आयकर छूट बढ़ाने से रिवर्स ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इनकम टैक्स में छूट बढ़ने के बाद आशंका थी कि टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या और कुल रिटर्न कम हो जाएगा, लेकिन बीते 3 साल में 5 से 10 लाख आय वाले रिटर्न दाताओं की हिस्सेदारी 2.8 गुना बढ़ गई है। वित्त वर्ष 2023-24 में 5 से 10 लाख रुपए की आय ब्रैकेट में 16.3% लोगों ने रिटर्न भरा था और इसी क्रम में 2024-25 में 37% लोगों ने रिटर्न भरा है, जबकि 2025-26 में ये 46% हो चुका है। बता दें कि 2025-26 से न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और नौकरी पेशा के लिए 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ ही ये छूट 12,75,000 रुपए हो जाएगी। HP 4000 से 6000 कर्मचारियों की करेगा छटनी।
AI पर फोकस बढ़ाने के लिए स्ट्रक्चरिंग, कंपनी की 8,927 करोड़ रुपए की सेविंग्स होगी। अमेरिकी टेक कंपनी HP इंक ने ग्लोबल लेवल पर 4,000 से 6,000 कर्मचारियों की छंटनी का प्लान बनाया है। कंपनी का यह प्लान फाइनेंशियल ईयर 2028 यानी फिस्कल ईयर 2028 के आखिरी तक पूरा होगा। कंपनी का कहना है कि मेमोरी चिप के दामों में तेजी से लागत बढ़ रही है, जिसके चलते ये फैसला उठाना पड़ा है। इसके साथ ही AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस बढ़ाने के लिए ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइज किया जा रहा है और इससे कंपनी को 3 साल में $1 बिलियन यानी 8,927 करोड़ रुपए की ग्रॉस सेविंग होगी। वहीं HP के CEO एनरिके लॉर्स ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंटरनल ऑपरेशंस और कस्टमर सपोर्ट टीम्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। कंपनी के पास अभी करीब 58,000 कर्मचारी मौजूद हैं और इस साल की शुरुआत में भी कंपनी ने 1,000 से 2,000 कर्मचारियों की छंटनी की थी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में नूह का एडवोकेट अरेस्ट, गुरुग्राम कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। NIA ने दबोचा, मोबाइल चैट, कॉल डिटेल्स में साक्ष्य मिले। हरियाणा के नूह जिले से केंद्रीय जांच एजेंसी और पुलिस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक की पहचान तावडू खंड के गाँव खरखड़ी के रहने वाले रिजवान पुत्र जुबेर के रूप में हुई है। रिजवान एडवोकेट है और वो गुरुग्राम कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। उसके खिलाफ तावडू सदर थाने में देश विरोधी गतिविधियों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें रिजवान पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान स्थित कुछ लोगों से ऑनलाइन संपर्क किया और संदिग्ध वित्तीय लेन देन किया। खुफिया एजेंसियां अब उससे पूछताछ कर रही हैं। शेख हसीना के लॉकर से 9 किलो सोने के गहने बरामद हुए, भ्रष्टाचार का केस दर्ज करने की तैयारी में जुटी एजेंसी। बांग्लादेश में शेख हसीना के लॉकर से 832 भरी यानी करीब 9 किलो सोने के गहने बरामद किए गए हैं। ये गहने एक ग्रीनी बैंक के 2 लॉकर में रखे हुए थे। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद इन्हें जब्त कर लिया गया था। कोर्ट की अनुमति के बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में इनको खोला गया। बांग्ला अखबार प्रथम अलो के मुताबिक बांग्लादेश के एंटी करप्शन कमीशन ACC शेख हसीना के खिलाफ अब भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के नए मामले दर्ज करने की तैयारी में है। उन पर अपनी संपत्ति छिपाने और टैक्स चोरी का आरोप लगाया गया है। नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस समय शेख हसीना पर लगे हुए टैक्स चोरी के आरोपों की जाँच कर रहा है। इसके साथ ही एंटी करप्शन कमीशन ये पता लगा रहा है कि क्या शेख हसीना और उनके परिवार ने अवैध तरीके से संपत्ति इकट्ठा की थी। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो को 27 साल की जेल, चुनाव में हार के बाद तख्ता पलट की साजिश की थी। अगस्त से नजरबंद थे। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो 70 वर्षीय को वहां की सुप्रीम कोर्ट ने तख्ता पलट की साजिश के मामले में 27 साल की सजा सुनाई है और ये फैसला आया है मंगलवार को। उन पर आरोप है कि उन्होंने 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में हार के बावजूद सत्ता में बने रहने के लिए मौजूदा राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा की सरकार गिराने की साजिश रची थी। सुनवाई के दौरान बोल्सोनारो की कानूनी टीम ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ अंतिम अपील नहीं की, जिसके बाद जस्टिस अलेक्जेंड्रे मोराएस ने 27 साल की सजा लागू करने का आदेश दिया। दावा, आर्मेनिया ने भारत से तेजस जेट खरीदने का समझौता रोका। दुबई क्रैश के बाद फैसला, 10,000 करोड़ में 12 विमान की डील होनी थी। आर्मेनिया ने भारत से तेजस फाइटर जेट खरीदने की बातचीत रोक दी है। इजरायली मीडिया जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक ये फैसला 21 नवंबर को दुबई एयर शो में तेजस के क्रैश होने के बाद लिया गया। इस हादसे में भारतीय पायलट विंग कमांडर नमांस सियाल की जान चली गई थी। आर्मेनिया भारत से करीब $1.2 बिलियन यानी लगभग 10,000 करोड़ रुपए में 12 तेजस विमान खरीदने की तैयारी कर रहा था। ये डील लास्ट स्टेज में थी और ये तेजस की पहली विदेशी डील हो सकती थी। दावा, H1B वीजा में धोखाधड़ी हो रही है। दुनिया के लिए 85,000 तय थे, लेकिन अकेले चेन्नई को 2,20,000 मिल गए। अमेरिका के H1B वीजा प्रोग्राम को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। अमेरिकी अर्थशास्त्री और पूर्व सांसद डेव ब्रैट ने आरोप लगाया कि H1B सिस्टम में बड़ी धोखाधड़ी हो रही है। उनका दावा है कि चेन्नई जिले को 2,20,000 वीजा मिले हैं, जबकि पूरी दुनिया के लिए मात्र 85,000 की लिमिट ही तय है। ब्रैट का कहना है कि यह संख्या तय सीमा से 2.5 गुना ज्यादा है। एक पॉडकास्ट में ब्रैट ने कहा कि H1B वीजा इंडस्ट्रियल लेवल की धोखाधड़ी का शिकार बन चुका है। उन्होंने बताया कि 71% H1B वीजा भारत को मिलते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर चीन को सिर्फ 12% मिलते हैं। ये आंकड़े खुद बताते हैं कि वीजा सिस्टम का गलत फायदा उठाया जा रहा है।
पाकिस्तान ने राम मंदिर में मोदी के ध्वजारोहण का विरोध किया, कहा यह मुस्लिम विरासत मिटाने की कोशिश है, अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है। बता दें कि पाकिस्तान ने अयोध्या के राम मंदिर में पीएम मोदी के ध्वजारोहण का विरोध जताया है। वहीं पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हुए दबाव और मुस्लिम विरासत को मिटाने की कोशिश है। और पाकिस्तान ने कहा है कि जिस जगह पर पहले बाबरी मस्जिद थी वहां अब राम मंदिर बनाया गया है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि बाबरी मस्जिद कई सदियों पुरानी धार्मिक जगह थी। 6 दिसंबर 1992 को इसे भीड़ ने गिरा दिया था। पीएम मोदी ने मंगलवार को मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया था। उन्होंने सुबह 11:50 पर अभिजीत मुहूर्त में 2 किलो की केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर लहराई। पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान से नहीं मिल पा रही हैं उनकी बहनें, पुलिस पर बाल पकड़कर घसीटने का आरोप। सोशल मीडिया पर इमरान खान के मरने की अफवाह। पाकिस्तान की अडियाला जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से उनकी बहनें मुलाकात नहीं कर पा रही हैं। 1 साल से जारी कोशिशों के बावजूद जेल प्रशासन हर बार सुरक्षा कारणों का हवाला देकर मुलाकात रोक रहा है। मंगलवार रात को इमरान खान की बहनें अलीमा खान, नौरीन नियाजी और डॉक्टर उजमा खान इमरान के समर्थकों के साथ जेल के बाहर धरने पर बैठ गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण विरोध के दौरान पंजाब पुलिस ने अंधेरा करके उन पर लाठीचार्ज किया। 71 साल की नौरीन खान ने दावा किया कि उन्हें बालों से पकड़कर घसीटा गया और अन्य महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई। वहीं इसी बीच इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर उनकी मौत की अफवाहें फैल गई हैं। कुछ पोस्ट में ऐसा दावा किया गया है कि उन्हें किसी दूसरी जगह पर ले जाया गया है। हालांकि इन सारे दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। केरल हाईकोर्ट बोला, कमाने के काबिल पत्नी गुजारा भत्ता की हकदार, अस्थायी इनकम पर्याप्त नहीं, सिलाई करने वाली महिला पति से अलग रह रही थी। केरल हाईकोर्ट ने तलाक के केस में कहा कि अगर पत्नी कमाने के काबिल है लेकिन उसकी आमदनी स्थायी नहीं है या अपना खर्चा नहीं उठा पा रही है तो वह भरण पोषण की हकदार है और इसे उससे वंचित नहीं किया जा सकता। जस्टिस कौसर एबडपगात ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि कमाई करने की क्षमता और वास्तव में पर्याप्त कमाई करने में फर्क होता है। मामला एक महिला की याचिका से जुड़ा हुआ है जिसने अपने पति से अलग रहने के बाद अपने और 2 बच्चों के लिए भरण पोषण की मांग की थी। महिला ने बताया कि वह सिलाई जानती है लेकिन स्थायी काम नहीं है और आमदनी भी पर्याप्त नहीं है। उसने पति पर मानसिक और शारीरिक क्रूरता का आरोप लगाया है और कहा है कि इसी कारण से वो अलग हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद शिलान्यास के पोस्टर लगे। टीएमसी विधायक बोले 6 दिसंबर को नींव रखेंगे। अयोध्या में इसी दिन ढहाया गया था विवादित ढांचा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में मंगलवार देर रात बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के पोस्टर लगाए गए। इस पर लिखा है 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह होगा। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर को आयोजनकर्ता बताया गया है। खुद कबीर ने मंगलवार को ही कहा था कि हम 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे और 3 साल में इसका निर्माण पूरा होगा। कार्यक्रम में कई मुस्लिम नेता शामिल होंगे। अयोध्या में विवादित ढांचा 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने ध्वस्त कर दिया था। अगले महीने बाबरी विध्वंस के 33 साल पूरे हो जाएंगे। टीएमसी विधायक का कहना है कि इसी मौके पर ये आयोजन किया जाएगा। टीएमसी विधायक का ये बयान तब सामने आया जब अयोध्या में पीएम मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया था। ध्वजारोहण का मतलब होता है मंदिर अब पूर्ण हो गया है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। संविधान दिवस पर संविधान 9 भाषाओं में जारी किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली, 3 तलाक खत्म करना ऐतिहासिक कदम। जीएसटी से देश की आर्थिक एकता मजबूत हुई। संसद के सेंट्रल हॉल में 150वां संविधान दिवस मनाया गया और इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान को 9 नई भाषाओं में मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, ओडिया और असमिया में जारी किया। राष्ट्रपति ने कहा कि संसद ने 3 तलाक जैसी सामाजिक बुराई को खत्म कर महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। जीएसटी आजादी के बाद सबसे बड़ा टैक्स सुधार है और उसने देश की आर्थिक एकता को मजबूत किया है। राष्ट्रपति ने बताया कि 370 अनुच्छेद हटाने से देश की राजनीतिक एकता आ रही बाधा दूर हुई है और नारी शक्ति बंधन कानून महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की नई शुरुआत करेगा। इस दौरान उन्होंने संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ी। कॉमेडियन कुणाल कामरा की टी-शर्ट पर विवाद, कुत्ते के साथ आरएसएस जैसा शब्द लिखा। भाजपा बोली ये आपत्तिजनक।
कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वो एक टी शर्ट पहने नजर आ रहे हैं। टी शर्ट में छपी तस्वीर में एक कुत्ते की फोटो और RSS जैसा दिखने वाला अक्षर नजर आ रहा है। हालांकि पूरा R साफ दिख नहीं रहा है, इसलिए कई लोगों ने इसे PSS भी बताया है। कामरा ने यह तस्वीर 24 नवंबर को अपने सोशल मीडिया X पर पोस्ट की थी। फोटो अब वायरल हो रही है। कामरा ने पोस्ट में लिखा कि यह फोटो किसी कॉमेडी क्लब की नहीं है और इससे पहले मार्च में कामरा ने एक कॉमेडी क्लब में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पर पैरोडी सॉन्ग गाया था। इसके बाद शिवसेना ने उस क्लब में तोड़फोड़ की थी। पूर्व CGI से सवाल, कभी पॉलिटिकल प्रेशर आया? उनका जवाब नहीं। बोले हमने नागरिकों को आज़ादी दी, बेझिझक कोर्ट आए, बुलडोजर एक्शन पर सख्त नियम बनाए। पूर्व CGI BR गवई ने कहा कि उन्हें अपने करियर में कभी भी नेताओं या पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से कोई प्रेशर नहीं झेलना पड़ा, बल्कि हमने नागरिकों को आज़ादी दी कि जहाँ भी नियमों का उल्लंघन हो तो वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। गवई ने ये बातें न्यूज एजेंसी ANI को दिए गए इंटरव्यू में कही हैं। बातचीत में उन्होंने अपने चर्चित बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दिए गए फैसले का भी जिक्र किया है। गवई ने कहा कि यह कतई सही नहीं माना जा सकता कि कोई व्यक्ति क्रिमिनल है तो उसके घर को गिरा दिया जाए। यह उस घर में रहने वालों के अधिकारों का उल्लंघन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि अफसर जज नहीं बन सकते, वे तय न करें कि दोषी कौन है। घर गिराने से 15 दिन पहले नोटिस देना होगा। अगर पहले कार्रवाई की तो अफसरों को हर्जाना देना पड़ेगा। खरगे बोले कर्नाटक CM विवाद सोनिया, राहुल और मैं सुलझाएंगे। विधायकों ने कहा जल्द फैसला लें। शिव कुमार का CM की कुर्सी खरीदते AI वीडियो वायरल। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि पार्टी हाईकमान इस समस्या को सुलझा लेंगे, जरूरत पड़ने पर मध्यस्थता भी करेंगे। उन्होंने ANI से बातचीत करते हुए कहा कि वहाँ की जनता ही बता सकती है सरकार कैसा काम कर रही है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी एक साथ बैठकर इस पर चर्चा करेंगे। इधर कर्नाटक बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार का AI वीडियो जारी किया, जिसमें शिवकुमार लैपटॉप में ऑनलाइन मुख्यमंत्री कुर्सी खरीद रहे हैं, लेकिन जैसे ही वह इसे कोर्ट कार्ट में जोड़ते हैं, स्क्रीन पर आउट ऑफ स्टॉक लिखा आता है। इसके साथ ही कैप्शन में लिखा DK शिवकुमार अभी। उधर कर्नाटक कांग्रेस के कई विधायकों ने कहा कि नेतृत्व बदलने की अटकलों से जो भ्रम पैदा हुआ है उसे जल्द ही खत्म किया जाए, नहीं तो पार्टी की छवि को बड़ा नुकसान हो सकता है। आज का सुविचार, सच्चे इंसान गलती कर सकते हैं लेकिन किसी के साथ कभी गलत नहीं कर सकते। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।